वीडियो बनाना नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी में और यहाँ पर बहुत सराहनीय काम इस संस्था द्वारा किया गया है और ये पहली बार नहीं है। 2012 से इस तरह के कार्य ये संस्था करती आ रही है। गरीब बच्चों को, क्योंकि ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गरीब बच्चों को गर्म स्वेटर्स, गर्म कपड़े और साबुन और बिस्किट्स छोटे बच्चों को यहाँ से वितरण किए गए हैं इनके द्वारा। और हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक मौजूद हैं, अनिल शर्मा जी। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने छोटे बच्चों को गर्म कपड़े दिए हैं और बिस्किट और साबुन भी बांटे हैं और कल क्योंकि क्रिसमस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से पूरे विश्व में आपने देखा होगा गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है, इकोनॉमिक जो पोजीशन है ख़राब होती जा रही है। ठंड का महीना है। हमारी संस्था मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी 2012 में मैंने संस्था का गठन किया था और अपने पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे संस्था के संरक्षक भी हैं, श्री छोटेलाल शर्मा जी, बचपन से मैंने देखा कि उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है। उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए इस संस्था का मैंने गठन किया। पहले हम लोग कैंप वगैरह लाते थे और बीच बीच में गरीबों की हेल्प करते थे। लगभग 4 साल से हमने यहाँ पर सेंटर खोल रखा है। जो संस्था के डायरेक्टर हमारे साथ मीरा जी हैंगी, जिनके सहयोग से आज संस्था के 5 सेंटर चल रहे हैं। आज भी हमने प्रोग्राम किया इसी रूप में। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बहनें हैं, उनको हमने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए, साबुन दिए और छोटे बच्चों को बिस्कुट वगैरह दिए। सर, आप जो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2012 से और आपने संस्था खोली है, तो क्या ये फाइनेंशियल आप अपनी तरफ से करते हैं या कहीं से हेल्प आपको मिलती है? नहीं, मैं सेल्फ ही करता हूँ जी। जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें हमारी मदद करते हैं, बाकी सेल्फ ही करता हूँ और सारा पैसा मैं खुद ही लगाता हूँ जी। सर, इसके अलावा आपकी संस्था और क्या क्या काम करती है? देखिए, बताना चाहूँगा जो हमारे सेंटर्स चलते हैं इनमें सिलाई कढ़ाई का, पार्लर्स का, कंप्यूटर कोर्स किया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स किया जाता है और इसके साथ साथ हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कभी गरीब लोगों को कपड़े बांटने हैं, कभी जूते बांटने हैं, कभी कंबल बांटने हैं, ड्राइंग कंपटीशन करवाना है, कुकिंग कंपटीशन करवाना है। बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है और मेरा मानना है जब देश में गरीबी की हालत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो भी अपने स्तर पर इस ठंड के महीने में चाहे भले ही एक इंसान मदद करे, मदद जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ठंड और भूख ये दुनिया की ऐसी ज़रूरत चीज़ें हैं जो गरीब को चाहिए। आपने देखा होगा, पहले कोरोना आ गया था, 2020 के अंदर में आया था। हमारी संस्था के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा मीरा जी ने और हमने घर घर जाकर लोगों की मदद की थी। बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, महिलाएं बहन बेटियाँ रोती थी बेचारी जो है। बहुत से तो जो मुझे यहाँ जानते हैं, मीठापुर के अंदर में कई लोग आज़ादपुर हैं, नागलोई हैं, वहाँ से मेरा फ़ोन आते थे कि अनिल शर्मा जी हमारी मदद कीजिए, हमारी गैस ख़त्म हो गई है, बच्चों का दूध नहीं हमारे पास। ना मैं उन्हें जानता था, ना बेचारे मुझे जानते थे। वो ना जाने कहाँ से नंबर मिल गया उनको। मैंने उनको पेटीएम किया और जो हमारे आसपास के लोग हैं, यहाँ लाइन लगती थी, कई हज़ार लोगों को हमने राशन दिया है, मास्क बांटे हैं और इसके अलावा सैनिटाइज़र बांटा है हमने। जो भी मदद हो पाई हर तरह से हमने मदद की है जो है। सर, कोरोना फिर से वापसी दस्तक दे रहा है। दिल्ली के अंदर 5 केस ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब आपकी क्या तैयारी है कोरोना को लेके या क्या संदेश आप लोगों को देना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे संस्था के स्टूडेंट्स हैं सब हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। हमारी टीम है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मीरा जी हमारे डायरेक्टर हैं, आज हमारे बीच में जगतपाल प्रधान जी भी आए हुए हैं साईनगर से, बीनू मैडम जी हैं, वर्षा जी हैं, रजनी जी हैं, और जो पूर्व की टीम है, वर्तमान की टीम है, सभी बड़े समझदार हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। हम इनसे बात करके मास्क के लिए हम लोग सलाह देंगे पहले इसमें कि जल्दी मास्क भी हम लोग पहने, सब लोग मिल करके, और सैनिटाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो भी व्यक्ति जिनके घर में परिवार में वैक्सीन नहीं लग पाई है उसमें मदद करेंगे। हमने वैक्सीन कैंप भी लगवाए मैंने खुद कई हज़ार लोगों को, हमारे घर पे डिस्पेंसरी है पीछे, वहाँ कई हज़ार लोगों को वैक्सीन लगवाई है। जब लोग परेशान होते थे, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पैसे वाले, देश के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक वर्ग सब घर में बैठ गए थे, उस समय भी मिरेकल संस्था ने दिन रात काम किया था। मैंने और मीरा जी ने, कितना ही लॉकडाउन रहा, हमने यहाँ पर डेली काम किया था। पूरी दुनिया बंद हो गई, लोग सच्चा बंद हो गए थे, हमने यहाँ मिलके काम किया, राशन बांटा लोगों को, और घर घर जाके जो बेचारे नहीं आ पाते उनकी मदद की थी। और आगे भी 3 बार लॉकडाउन हुआ है, तीनों बार हमने लोगों की मदद करी है। भगवान ना करे ऐसा मौका आए, दोबारा लॉकडाउन बढ़े, कोरोना आए, अगर आएगा तो उसका मुकाबला करेंगे। इसमें घबराने की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन लग चुकी है देश में लगभग 100 करोड़ लोगों को, तो कोरोना से तो घबराना नहीं है। पहले भी जो मेरा मानना है मौतें हुई हैं वो केवल घबराहट की वजह से हुई हैं, संसाधन ना होने की वजह से हुई हैं। अब आप एक बार बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें कई तरह गैस होती है, O2 गैस है, C2 गैस है, CNG गैस है, LPG गैस है, और हमको डॉक्टर तो है नहीं। अब मान लीजिए मैंने सिलेंडर को ले लिया, अब उस सिलेंडर में अंदर मकड़ी का जाल लगा हुआ है या किस यूज का है, कहीं से भी ले लिया 50,000 में, 20,000 में, उसमें गैस जलवा ली। अब मैं ही डॉक्टर बन गया जी, कर दी तेज स्पीड। इसका प्रॉपर तरीका होता है ऑक्सीजन का कि व्यक्ति को कितना लेवल चाहिए। तो अनियमितता है की वजह से लोग ज़्यादा मरे हैं, संसाधन ना होने की वजह से लोग मरे हैं। कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे हैं, जो मेरा अपना आंकलन मुझे लगा है जो है, लोग घबरा कर मर गए। जैसे कि मान लो सपोज मुझे कोरोना हो गया तो आदमी घबरा गया, कोई उसके पास नहीं जा रहा, घर के बच्चे, माता पिता, बीवी सब ने छोड़ दिया साथ में, तो आदमी अकेलेपन तो वैसे मर जाएगा। अगर भगवान न करे किसी परिवार सदस्य को कोरोना होता है तो उसका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं कि उसका तिरस्कार कर दो, उसका बहिष्कार कर दो, वो चीज़ गलत है। तो उससे भी लोगों की मौतें हुई हैं जो है। तो मैं पुनः अपील करूंगा, जो भी हमारे देश के जागरूक लोग हैं वो हमेशा गरीब और कमज़ोर की मदद ज़रूर करें। जब ईश्वर ने हमें जन्म दिया है इंसान का, तो कम से कम हमारे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए जो है। अब ये नहीं पैसा कमा लिया, अपने पेट भर लिए, देखो जी तो सारे लोग रहे हैं, पूरी दुनिया जीती है जो है, लेकिन दूसरे लोग के जीने में जो मज़ा है ना, वो अलग ही खुशी है। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी। अब डायरेक्टर मीरा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके देखते हैं इनका क्या कहना है। मैम इधर आ जाओ ना, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। मैम, आप लोगों ने कंबल वितरित, आप लोगों ने गर्म कपड़े वितरित किए हैं गरीब बच्चों को, बिस्किट दिए हैं और साबुन भी वितरित किए हैं, और कल क्रिसमस भी है, तो छोटे बच्चों की क्या तैयारियाँ हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हमारा कार्य 2012 से, तो सर ने जैसे बताया संस्थापक जी ने कि 2012 से ये कार्य हो रहा है, 4 साल से कंप्लीट रूप से। लेकिन ये कोर्स के साथ साथ क्या होता है कि मौसम के हिसाब से, सबसे पहले तो मैं संस्थापक जी को धन्यवाद करूँगी। 5 सेंटर को खुद से मैनेज करना, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये मुझे इतने अच्छे से कोऑपरेटर सहयोग कर दें कि मैं 5 सेंटर को कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। हर संस्था है कि कोर्स के लिए अपना संस्था खोलते हैं, बट हमें मौसम के हिसाब से यहाँ पे लोगों को सेंटर में भी और बाहर में भी लोगों को सहयोग करने का मौका मिलता है, और बट हम सहयोग भी करते हैं साथ में मिलके। और ये हुआ कि एक अभी आज क्रिसमस था, तो चलिए एक क्रिसमस हमारे सेंटर के अंदर के बच्चों के लिए था, बट इसमें क्या होता है ना कि हमें सेंटर के बच्चों को तो एक्टिविटी हम कराते ही कराते हैं, लेकिन दाएं बाएं जितने भी हमारे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उन्हें भी हमें हमारा संस्था छोड़ता नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि जो विंटर हो, विंटर के हिसाब से तो हम काम करते ही करते हैं। साथ में क्या करते हैं हम लोग कि सहयोग देने वाला काम, ये नहीं कि हम इस मीठापुर क्षेत्र को ही हम लोग देखते हैं, हम लोग बदरपुर एरिया में भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मतलब काम को फोकस करते हैं ठंड के महीने में कि हम लोग की ठंड तो जा ही रही है, साथ में सबका जाए। तो एक चीज़ हम मीडिया के द्वारा ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि सभी को ये लगता है कि हमारा संस्था काम कर रहा है टाइम टू टाइम, तो हम लोग लाइव दिखाते हैं, फेसबुक पे दिखाते हैं,
मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, बट हम ये दिखा रहे हैं कि हम कोने कोने पे ये जाके लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग भी ये चीज़ करें। लेकिन हमारा ये जो चीज़ है वीडियो वाला काम, जो लोगों को हम मतलब एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी साथ दें इस चीज़ में, और नहीं साथ अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ संस्था के साथ जुड़कर हमारा सहयोग करें कि हम कोने कोने पे जाके सबको ठंड के महीने में हम इन सबका हेल्प कर सकें। मैम, जैसे अभी अनिल शर्मा जी ने बताया कि आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी कराते हैं, सिलाई का कोर्स भी कराते हैं, तो कोर्स खत्म होने के बाद आप उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं या सिर्फ बस कोर्स कराया खत्म? देखिए 5 कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। सिलाई है, पार्लर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कंप्यूटर है और NFE का भी क्लास है। क्लास के तो कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद तो सर्टिफिकेट मिलते ही है बच्चों को, बट जो एक्टिविटी होते हैं जैसे सर संस्थापक जी ने ने बताया आपको कि कुकिंग क्लासेस भी होते हैं, मतलब जो भी हमारा फेस्टिवल होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो हम उन्हें भी सर्टिफिकेट देते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड को निकाल के प्राइज़ के साथ साथ हम सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़, मीठापुर बाढ़ के वरिष्ठ समाजसेवी भाई अनिल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज से ही नहीं, काफ़ी दिन से 10-12 साल से लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया अपनाते हैं, समय समय पर दान देते रहते हैं। और जो इनकी ये NGO है, इसके द्वारा, नाम इसका है NGO, लेकिन अपने पैसे से ये जो गरीब बच्चों को कोर्स करवाते हैं या उनको जो कपड़े दे रहे हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। प्रभु इन पर अपनी सदैव कृपा बना के रखें। धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आज जिस तरह से वितरण हुआ यहाँ पे गर्म कपड़ों का, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ी हेल्प हुई। तो मैं यही, जैसे मीरा जी ने कहा कि हमारा साथ दीजिए कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को ठंड के मौसम में कपड़े वितरित कर सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं ये NGO के बच्चों के लिए भी कि जो यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं। कल क्रिसमस है तो उसके उपलक्ष्य में हम आज ही यहाँ पर क्रिसमस मना रहे हैं, क्योंकि कल संडे है। तो उसके लिए मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि देखो, कमियाँ तो सब में होती हैं, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो। कमज़ोरी को दूर करने की ताकत आप में ही है। मेहनत के बल पर आप अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हो। तो बस मेरा यही संदेश है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो, और ख़ुद भी अपनी हेल्प करो और दूसरों की भी हेल्प करने लायक बनो। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे पूछते हैं इन संस्था के अंदर आज चूँकि क्रिसमस मनाया गया है यहाँ पर, तो उनको क्या सिखाया गया? क्योंकि मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता, टीचर्स तो अपनी तारीफ़ करते ही करते हैं। तो बेटा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर अटेंड किया आपने, आज जो क्रिसमस डे जो है मनाया जा रहा है, तो क्या सिखाया आपके टीचर्स ने आपको? मैं सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी अपने मेडिकल हेल्थ एजुकेशन सिस्टम के सोसाइटी की तरफ से, कि आज हमारी मैम ने हमें सिखाया है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। गुड टच हमें जैसे हमारे मम्मी पापा या हमारे फ्रेंड्स छूते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील होता है और हम उनके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं। और काफ़ी चीज़ होती है जो हमें छूने से हमें अपने अंदर महसूस होता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो इंसान हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें खुद अंदर से महसूस होता है। इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी दी हमारे मैम ने। और एक चीज़ और हमें इस वीडियो के थ्रू पता चला है कि चाइल्ड हेल्प एम्बुलेंस का नंबर है 1098। इस पे हम कॉल करके अपनी हेल्प मांग सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं हमारे साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है, वो चीज़ हमें पता चलेगी और हमें हेल्प मिल सकती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बात करी हमने यहाँ पर संस्था के संस्थापक से, संस्था के डायरेक्टर से, सबका यही कहना है कि बहुत कड़ाके ठंड है और कुछ लोग जो गरीब होते हैं बच्चे, वो अपने लिए गर्म कपड़े नहीं अरेंज कर पाते हैं। तो संस्था की ये पहल अभी से नहीं है, 2012 से है ये पहल, और बहुत अच्छा उनका ये कदम है जो बच्चों को गर्म कपड़े वगैरह वितरित किए जाते हैं। और जब हम अगर नेताओं की बात करें तो आज जैसे 24 दिसंबर है, सबको पता था 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में आना है। सुबह कड़ाके की ठंड में
इतनी सर्दी है यहाँ पर कि गिलाफ से जो गिलाफ ओढ़ते हैं रात को, उससे बाहर निकलने का दिल नहीं करता। इतनी ठंड के अंदर बाहर रोड के ऊपर पब्लिक जाम होकर राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। तो राहुल गांधी को ये तो सोचना चाहिए कम से कम कि एक तरफ कोरोना वापस आ रहा है तो मैं मास्क तो एटलीस्ट लगा लूँ। अगर लोग इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं तो ठंड कड़ाके की ठंड के अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं, तो कोरोना जो आ रहा है मैं उससे भारतवासियों को बचाने की कोशिश करूं, खुद पहल करूं मास्क लगाने की, ताकि मुझे देख के जनता भी मास्क लगाए। लेकिन ऐसा कोई प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो नहीं किया, जबकि दिल्ली में मास्क कल से अनिवार्य हो चुका